देवर आपके साथ गलत किए हैं और ससुर भी किए हैं? कितने देवर हैं? मेरे रूम का भी वो लोग जो लॉक होता है अंदर का वो सब निकाल, मतलब कोई भी अंदर आएगा जाए तो 1.5-2 साल से एकदम खाना भी बंद कर दिए हैं। अभी आप ससुर और ओकर छोटका बेटा अपने बहू के साथ में 5 साल तक इतना घिनौना दुष्कर्म करेनन, कहे से कि दुल्हन का पिता 10 लाख रुपया दहेज ना दे पावेला, एकरे वजह से। जब आपके साथ ये आपके ससुर जी दिन में सेक्स किए थे या रात में किए थे? दिन में भी किए, रात में भी किए। भाई साहब इतना बड़ी कहानी आपके बताई ने, इतना दरिंदगी वाली कहानी बताई आज आपके, जिसके सुनने के बाद आपके दिमाग झंझना जाई, आपके मन में एक ही बात आई, ये मिल जा कहाँ एक बड़ी मार। चला पूरी कहानी बताई विस्तार से, एक घटना कहाँ बा, कैसे कैसे बैटर भइल बा। एकरे पहले अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पे यार नया हुआ यार हमारे चैनल के सब्सक्राइब करा, अगर आप लोग हमारे Facebook पेज पे हुआ तो पेज के फॉलो करा। चला पूरी सच्चाई हम विस्तार से बता दे और लड़की के बयान के साथ। भाई साहब भी घटना बा मुंबई से। फिलहाल में यह लड़की का शादी भइल रहला गोरखपुर में। पति का नाम रहेला दीपक पाल, पत्नी का नाम रहेला सिंपल सिंह। और ये घटना शुरू होले कब, जब शादी हो जाले तब। भाई साहब गोरखपुर में यह लड़की की शादी कई जाले दीपक नाम के लड़का से। दहेज में जब 10 लाख रुपया का डिमांड करेलन ससुर जी, तो बाप जी जो 10 लाख रुपया का ना दे पावल, लेकिन 4 लाख रुपया देलन। और इस ये समझ के मुंबई में रहे के रहेला, तो लड़की के बाप कहेला कि आप लोग यहाँ सामान ले बा, तो सामान यहीं रह जाई, आप लोग 4 लाख रुपया ले ला, मुंबई में सामान ले लिया। लेकिन भाई साहब शादी तो हो जाले और वह 4 लाख रुपया के ससुर जी एक ठे सामान भी अपने बहू खातिर ना लेना, सारा पैसा खा जाए। लेकिन ओकरे अगले दिन पता ई चलेला कि ओकर हस्बैंड बहुत ही बड़ा नशेड़ी बा। फिलहाल में फिर भी सिंपल से अपने ससुराल में बहुत बढ़िया से रह लगनी। लेकिन कुछ दिन बाद उन्हें कुछ गलत चीज देखे के मिलेला। गलत चीज शुरुआत होला यहाँ से कि पति जोन बा उनकर कमात ना रहेला। हाँ दीपक पाल नाम का लड़का बा, उ कमाला धमाला ना, उ अपने घर में रहेला। लेकिन जो उनका छोटका देवर बा ओकर निगाह अपने भाभी के ऊपर बहुत ही गंदी तरीका से रहेला। लेकिन भाई साहब यह चीज से क्यों विश्वास ना करेला। और एक दिन का बात रहेला कि देवर जोन बा कि अपने भाभी के स्तन के ऊपर गलत तरीका से हाथ फेरेला और भाभी वह चीज के विरोध करेली। भाभी जब वह चीज के विरोध करेलिन तो फिलहाल में वो मैटर वहीं पे दब जाला। लेकिन भाई साहब वो लड़की सिंपल सिंह अपने दीपक पाल नामक पति से कहेले कि आपके भाई ने मेरे साथ में इस प्रकार का। तो भाई साहब वो लड़का जौन बा कि अपने भाई से पूछेला, अपने पिताजी से कहेला, तो खबर ये आवेले कि पूरा परिवार वाले मिल के, यानी कि लड़का 4 भाई रहलन और बाकी लोग मिल के लड़का के मारे रहने कि दीपक पाल के मारे रहने कि तय ये अपने पत्नी के बात सुन के गलत अफवाह काहे उड़ावत थे, काहे छोटका भाई के बात करते थे, ये सब गलत बात थी, तोर पत्नी खराब हुई। भाई साहब पति जौन बा कमात धमात ना घर में अपन जीविका तो कैसे कैसे चलेबे करेला। फिलहाल में कुछ ना हो, आगे दिन बीतेला। दिन बीतत में भाई साहब एक दिन का वो बात आवेले कि जो ओकर ससुर जी हुए, ससुर जी भी गलत निगाह से ताकेलन अपने बहू के ऊपर। आप लोग एक बार समझा कि बहू बेटी के समान होले और देवर जौन बा एगो भाई के समान होला और भौजाई जौन बा एगो माँ के समान होले। लेकिन ये समझ के नियत देखा कितनी खराब। भाई साहब वह औरत के ससुर जो ना बहुत बुरी निगाह से देखेला, लेकिन कुछ करेला ना। लेकिन अगले दिन हस्बैंड तो दीपक सिंह कुछ कमाला ना। रक्षाबंधन के दिन रहेला भाई, रक्षाबंधन में अपने भैया के राखी भेजवावे खातिर 1000 रुपया खातिर वो लड़की सिंपल सिंह अपने पति से कहेले कि हमको 1000 रुपये चाहिए, हमको अपने भाई को मुंबई से राखी भिजवाना। तो कहला देखा हम तो कमाई लेना, आप पापा से पैसा मांग लीजिए, पापा यही शर्त पे शादी किए हुए कि तुम शादी कर ले, मैं तुम्हारी बीबी का हर खर्च उठाऊंगा। भाई साहब लड़का जो उनकी शादी भी ना कर चाहला, दीपक सिंह कहला कभी हम कमा धमात ना आइला, जब हम पैसा वैसा कमाए लगा 10 लाख रुपया धर ले तब हम शादी करब। लेकिन बाप कहला अरे टेंशन मत ले, हम सरपंच हैला, हम नेता आदमी हैला, हमारे पास बहुत पैसा है, हम तेरे पत्नी के भी ख्याल रखब, सब जरूरत की
लेकिन वो लड़का के काम मालूम कि वो जरूरत के पीछे हमारे बाप के दिमाग में एगो बहुत ही ज्यादा शैतानी नियत, दुष्कर्म का नियत चल रहा। वो लड़की जाले कहले पापा हमें 1000 रुपया दे दा, हमें कुछ राखी खरीद के अपने भैया के गांव भेज। पापा कहने बेटा हम तुम्हें 1000 रुपया जरूर दे दे, लेकिन ओकरे बदले में आपके हमारे साथ में पति पत्नी का रिश्ता निभा। लड़की सिंपल सिंह एकदम से टूट जाले कि एगो बाप समान ससुर जी ये तरीका की बात कैसे कस कर हमसे। लेकिन लड़की कहली पापा हम हाथ जोड़ के ना पैसा मत दा, हमें भाई के राखी ना भेजब, कोनो बात ना बा, लेकिन ई गलत काम हम ना कर सकते। लड़की जाले अपने कमरा में सूझ जाले और दीपक पाल की सब काम धंधा के सिलसिला में कहीं पर भेज दे। रात में दुल्हन के कमरा में जाए कोशिश करेलन, लेकिन भाई साहब कमरा के खिड़की अंदर से बंद। वह रात में कुछ ना हो पावेला, लेकिन अगले रात ससुर जी दिन में ही जाके केवाड़ी का कुंडा के तोड़ देलन अंदर से, ताकि हमार बहू अंदर से केवाड़ी के बंद ना कर पाए। मेरे रूम का भी वो लोग जो लॉक होता है अंदर का वो सब निकाल, मतलब कोई भी अंदर आएगा जाए। भाई साहब आप देखा इतनी बड़ी हैवानियत एगो ससुर के दिमाग में चल रहा बा अपने बहुत बेटी का। ओकरे बाद भाई साहब अगली रात ससुर जौन बा कमरा में जाला। भाई जब कुंडा टूटल बा तो लड़की दरवाजा बंद कैसे करी। एक बार सोचा कि बहू बिया अंदर से केवाड़ी बंद ना कैसे सोल बा, कैसे क्यों कैसे भी पहुंच जा सकेला, लेकिन बहू जौन बिया अंदर से ईंटा उंटा लगा के सोए ले कि भाई साहब जब घर में कुंडा ना बा तो केहू भी अंदर। रात के 12 जब बजेला तो ससुर एंट्री करेला रूम में, जाके गलत फहमी दुष्कर्म करे के कोशिश करेला अपने बहुत सिंपल सिंह के साथ में। लेकिन फर्स्ट नाइट का बात रहे, फर्स्ट अटेम्प्ट का बात रहे, बहुत धक्का उक्का दे के बच के निकले। अगले रात वो सिंपल सिंह लड़की रोध होके ट्रेन पकड़ के चल वेले अपने गांव गोरखपुर, यूपी के गोरखपुर में आ जले। ओकरे बाद भाई साहब 1 साल बीतेला, ससुर जाके नखड़ा लगावेला, सास एडमिट होले कि हमार तबीयत खराब बा, घर में क्यों खाना बनावे वाला नहीं खे, तू चली आ। तो लड़की अपने पिताजी से जाए कहले रहे कि हमारे साथ में ये सब बहुत गलत व्यवहार करेलन, हमके मारे लन, हमरा के पीटे लन, हम पापा हुए घर में ना जा। तो लड़की के बाप भी कहने ठीक है बेटा तुम्हें अगर इसे दिक्कत बा तो घर में मत जाए। लेकिन इस ससुराल वाले फिर से जाल बना के रो धो के वो लड़की के विदाई करा के लिए वह बाबू तब तक कोई केवाड़ी का कुंडा सही ना हो पाएगा। अब आप लोग देखा कि इसमें नीयत कितनी खराब बा। ये लड़की के विदाई होते ही दूसरे दिन सबकर तबीयत पानी ठीक हो जाले। 1 महीना बहुत बढ़िया से बीतेला, लेकिन वह बार इस सब अपने मकसद में कामयाब होवे खातिर हर वो हथकंडा अपना। अगली रात जब महीना बीतेला पति चल जाला तो वो ससुर फिर से ओकरे कमरा में एंट्री करेला, फिर से प्रताड़ना देला कि मेरे साथ में तुम एक नाइट बिता ले, मैं तेरी हर जरूरतों को पूरा करूंगा, मैं सरपंच हूँ, मेरे पास पैसा है, पावर है। लड़की फिर से धक्का उक्का मार के चिल्ला के चीख के अपन आबरू के लाज बचा के भाग जाए। भाई साहब वो लड़की के पास एगो बच्ची भी रहे, बच्ची छोटी रहे, बात के समझ ना पाओ तो लड़की जाले सास के पास, सास यानी कि माँ का रूप फूले, सास के पास जाले कहले कि मम्मी ऐसे ऐसा घटना हमारे साथ में हो रहा। मम्मी कहनी बेटा ये घर का आज नई बात ना बा, ये घटना हम भी सहले हिला, हमारे साथ भी ये बहुत पहले हो चुकल बा। हमार पति हमरे याछत कौनो और औरत के साथ में संबंध बनावेला, हम ये सब कुछ बात जाने लगे, लेकिन हम कुछ कर ना पाइला, ये पूरे घरे चौपट हुए। बेटा तोरो शादी बियाह मन हो चुकल बा, तुहों के ये कुल का आदत डाले पड़ी। लड़की कहले मैं हम ऐसा आदत ना डाल पाई। लेकिन भाई साहब अगले दिन फिर रात में केवाड़ी के कुंडा ना बंद हो पावेला, ससुर तीसरी बार अटैक करेला। अब की बार वह औरत सिंपल सिंह बहू के इज्जत आबरू लूट लेला। वो ससुर कमीना ससुर ओकर इज्जत के लूट लेला। फिर भी औरत बर्दाश्त का करे, अब जाए कहाँ कहाँ, इसकी बाप भी विदा कर दिले हुए। अगले दिन पति अवेले, पति से कंप्लेन करे ले कि
पति जी, आपके पिताजी ने मेरे साथ में इतना गलत व्यवहार किया है, दुष्कर्म किया है, तो पति पियक्कर बेवड़ा आदमी का कहला पता बा आप लोगन के? ई कहला कि वो अपने ही खातिर तोरा से शादी किए हुए, हमार तो बेचारे ना रहल शादी करे के, वो अपने खातिर तो से शादी कर लिए हुए कि तोरे साथ में वो कुछ भी कर सकेलन, यही से वो शादी किए हुए। भाई साहब, पति भी 9 2 11 हो जाला। भाई साहब, ये तरीका से लड़की के साथ में कई बार दुष्कर्म होला, लेकिन जब ससुर के साथ साथ में वो जो छोटका देवर रहला वो भी पीछे पड़ल रहला। भाई साहब, वो भी दुष्कर्म करेला। ससुर, पति, देवर, तीन लोग वही लड़की के साथ में दुष्कर्म करेला। पति तो मान ला ओकर हके बा, लेकिन ससुर जौन बा जेकर बेटी समान पर बहू के साथ में कई बार दुष्कर्म करेला। लड़की सहत जाले, रोवत जाले, बिलकत जाले, लेकिन कुछ कह ना पावेले। देवर भी अपने तन का हवस का आग जाके बुतावेला ये लड़की के ऊपर। लेकिन जब ये लड़की के लग जाला कि हमारा जीवन ही बितियाई, तो लड़की भाग पड़ा के पहुँचे ले पटना में जाके कंप्लेन करेंगे। पटना में जाके ये लड़की कंप्लेन करेले कि मेरे साथ में इतना बड़ा दुष्कर्म हुआ है। वहाँ पे पहुँचे ने एगो मीडिया वाले भाई, वो ये कहानी की सुने न तो कहें देखिए आपके साथ में जो हो गया सो हो गया, लेकिन आपने जो सह लिया वो सह लिया, लेकिन आप मीडिया में आके बताइए ताकि ऐसा ना हो। भाई साहब, हम आके बता दी ई कोनो नई घटना ना बा, बहुत सारा घटना महिलाओं खातिर बहुत ही ज़्यादा दिक्कत बा। पता नहीं कितनी बहू बेटी ये चीज़ की फेस कर थी, बेचारी सहन कर गई, लेकिन ई सहन करत करत जब ये अपने जीवन से उब गई तो ओकरे बाद भाई साहब चली आई यहाँ पे वो ई कंप्लेन करे खातिर। कंप्लेन शायद हो गई बा, अब आगे कार्रवाई का हुई वो तो प्रशासन जानी। लेकिन भाई साहब, ये लड़की अब की यह समझ के आई बा कि वह घर में हमार रहतब रहे चाहे मत रहे, कुछ भी हो चाहे मत हो, लेकिन हम ये समझ के सजा सुना के रहब। भाई साहब, सिंपल सिंह ये कहानी बता के रोवे ले, जेके सुन के दिमाग का घनघना जाला। अब मन में यह आवेला कि ये समझ के सीधा चौराहा पे खड़ा करके गोली मार देनी चाहिए, वो भी ये समझ के प्राइवेट पार्ट के अंदर। फिलहाल में आप लोग का कल चाहवा ये समझ के कौन प्रकार का सजा आवे चाहिए, जौन की बहू जैसन बेटी के ऊपर दुष्कर्म करेला, जौन देवर माँ जैसन भाभी के साथ में दुष्कर्म करेला, ओकरे बारे में आप का कल चाहवा नीचे कमेंट करा। अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नया हवा यार चैनल को सब्सक्राइब करा। हम मिलते अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, बाय, प्रणाम, हर हर महादेव, जय श्री राम।